स्वागत है हमारे YouTube चैनल सखी डिवाइन में। चलिए आज सुनते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी धनी और निर्धन का अंतर। राजा सुधोधन राजकुमार के लिए वैभव विलास के जितने साधक जुटा रहे थे उतने ही वे उससे विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। बसंतक सिद्धार्थ बोले, संसार के सभी माता पिता अपनी संतान से प्रेम और स्नेह करते हैं। जिनके माता पिता की जितनी समर्थ होती है वे अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है, वह क्या है? संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि वह इसे कहाँ खर्च करे नहीं समझ पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि दो रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों बसंतक? यह तो विधाता की लीला है राजकुमार। यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के सभी वैभव विलास के प्रति विरक्त का भाव रखते थे। यह देखकर राजा सुधोधन चिंतित हो उठे। उन्हें असित ऋषि और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा सुधोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा शांत के गुण अधिक है। कहीं वह राज का त्याग कर संन्यास ही न ग्रहण कर ले। यह सोचकर राजा चिंतित हो उठे। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ की पूरी तरह संसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजावती से भी गहन विचार विमर्श किया। कुछ समय पश्चात रानी प्रजावती बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। कैसा अंतिम अस्त्र और कैसा उपाय महारानी? राजा सुधोधन उत्सुकता से बोले, अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करो। देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दें तो वो उनके सौंदर्यपाश में जकड़ा जा सके। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दे तो वह निश्चय ही विवाह संबंध में जकड़ा जा सकेंगे। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया गया। महाराज, हाँ अवश्य हम ऐसा ही करेंगे। कहते हुए रानी सुधोधन के मुखमंडल पर दृष्टा के भाव छा गए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब स्वागत है हमारे YouTube चैनल सखी डिवाइन में। चलिए आज सुनते हैं